नमस्कार दोस्तों, जीएसबी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे रीजनिंग से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे कि एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए आइए दोस्तों, देर न करते हुए उस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर रहता है, ठीक ना। और इससे जो है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? देखिए, पहला जो होता है दोस्तों, लेटर कोडिंग होता है, लेटर कोडिंग। दूसरा होता है नंबर कोडिंग, और तीसरा होता है दोस्तों मिक्स कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों। तो आइए आज हम लोग करेंगे इसमें जो है कितने कितने प्रकार का क्वेश्चन बनता है। जैसे दोस्तों लेटर कोडिंग है, ठीक ना। लेटर कोडिंग से तकरीबन 7 प्रकार के प्रश्न बन जाता है। कितने प्रकार का भाई मेरे? 7 प्रकार का। कौन कौन? देखिए, पहल का होता है, इस पे जो बनता है फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक ना, फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। दूसरा बन जाता है रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। और तीसरा बन जाता है क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, ठीक है दोस्तों। चौथा बनता है पोजीशन पैटर्न, पोजीशन पैटर्न, क्या हो जाएगा? पोजीशन पैटर्न। और 5वां बनता है दोस्तों अपोजिट पैटर्न, अपोजिट पैटर्न, ठीक है। और 6ठा बनता है कॉमन पैटर्न, कॉमन पैटर्न। और 7वां बनता है इलॉजिकल पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे लेटर कोडिंग, ठीक है। आज हम लोग करेंगे लेटर कोडिंग। जो ये जितना आप देख रहे हैं टाइप, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, पोजीशन पैटर्न, अपोजिट पैटर्न, कॉमन पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न। अब दोस्तों इसके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, ठीक ना। और इसमें जो है ना, ये जो 3 जो होता है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होता है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, अपना दिमाग कुछ चलाते हैं या लगाते हैं। और बाकी जो है ना, इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न में जैसे हम एग्जाम्पल लेकर के आपको 2-4 क्वेश्चन करा देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों इसको करा जाए। क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है। फॉरवर्ड पैटर्न पर एक एग्जाम्पल, रिवर्स पैटर्न पर, क्रॉस पैटर्न पर, फिर से पोजीशन पैटर्न, अपोजिट पैटर्न, कॉमन पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न, ठीक है। मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होगा दोस्तों, फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होगा, या तो उसमें वृद्धि होगा प्लस का, ठीक है, प्लस का वृद्धि होगा, या उसमें घटते हुए जाएगा या बढ़ते हुए जाएगा, या हो सकता है कि एक बार जो है बढ़ते हुए जा रहा है, फिर दूसरे बार क्या हो रहा है, यानी कि बढ़ते घटते का मिक्सअप। समझ रहे हैं बात को ना। एक बार बढ़ते हुए, एक बार घटते हुए हो सकता है, एक बार दोनों का, यानी बढ़ते हुए घटते हुए दोनों मिक्सअप होके जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न। तो आप समझ गए फॉरवर्ड पैटर्न। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो है हैंड, हैंड को क्या लिखा जा रहा है, हैंड को देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक ना। तो आइए देखा जाए, क्वेश्चन सुधार दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कह रहा है कि हैंड को लिखा जा रहा है, इसको लैंग्वेज में कैसा लिखेगा, तो बोलेगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE लिखा जाता है तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा। ये इसका लैंग्वेज इस तरह से दिया हुआ रहेगा दोस्तों। हमने क्या करा है, शॉर्टकट तरीका से इसको लिखा है और समझाने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला फॉरवर्ड पैटर्न,
तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था HAND यानी हैंड को लिखा जा रहा है IBOE, तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा? तो देख रहे हैं दोस्तों, H में एक जोड़ा जा रहा है I, फिर इसमें एक जोड़ा जा रहा है, फिर इसमें एक जोड़ा जा रहा है, फिर इसमें एक जोड़ा जा रहा है। तो H में एक जोड़े I, A में एक जोड़े B और N में एक जोड़े O, D में एक जोड़े E। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, S में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। I में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? J हो जाएगा। L में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। और K में एक जोड़ेंगे तो L हो जाएगा। और फाइनली यही आपका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। तो आपने देखा कि मैंने पैटर्न जो ये फॉरवर्ड पैटर्न है, मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बढ़ता हुआ जा रहा है, हो सकता है कि घटता हुआ जाए, हो सकता है कि दोनों का मिक्सअप जाए। तो ये होता है दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न। तो ये आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो फॉरवर्ड पैटर्न क्लियर हो गया। अब चलिए रिवर्स पैटर्न देखें। रिवर्स का मतलब होता है दोस्तों उल्टा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को EOBI लिखा जा रहा है, तो बताइए कि सिल्क को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर ये होता है रिवर्स पैटर्न। देखिए D से क्या हो गया? D में हम एक जोड़ेंगे तो E आएगा, N में एक जोड़ेंगे तो O आएगा, A में एक जोड़ेंगे तो B आएगा, H में एक जोड़ेंगे तो I आएगा। देखिए रिवर्स यानी उधर से जोड़ते हुए आ रहे हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमको जोड़ना होगा। एक K में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? L हो जाएगा। L में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? M हो जाएगा ना। और I में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? I में एक जोड़ेंगे तो J हो जाएगा। और S में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो T हो जाएगा। और दोस्तों फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को। हमने क्या कहा, जैसे रिवर्स ये है कौन सा पैटर्न? रिवर्स पैटर्न। तो ये D में एक जोड़े तो क्या आया? E। तो उसी प्रकार K में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? L, ठीक। N में जब एक जोड़े तो क्या आया? NO, ठीक है। तो उसी प्रकार L में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? M। A में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? A में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? B, ठीक है। तो उसी प्रकार I में, ये I था ना दोस्तों, I में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? J। और H में एक जोड़े तो यहाँ पर क्या आ गया? I। तो उसी प्रकार इसमें S में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? T। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो है आपने रिवर्स पैटर्न सीख लिया, ठीक ना। अब चलिए आते हैं क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न क्या होता है? तो क्रॉस पैटर्न में दोस्तों कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए इसको क्रॉस पैटर्न कहा जाता है। ऐसे ये क्रॉस पैटर्न। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पर जो है क्रॉस पैटर्न मतलब इसको क्रॉस करके दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। तो देखिए आइए करते हैं इसको। तो आइए देखिए भाई, देखिए अब यहाँ पर अगर A में कितना जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? D। A में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? D। 4 आ जाएगा मतलब। और यहाँ पर आपका कितना है? 4। तो इसमें 3 जोड़ दीजिए। तो देखिए 3 इसमें जोड़े, A में +3 तो D आ गया। ये क्रॉस पैटर्न होता है। अब D 4 है तो 4 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7। उसी प्रकार आगे देखिए, अगर हम C में 3 होता है, C का प्लेस कितना होता है? 3। तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? E आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस। और इसमें अगर हम 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 14 2 16 P आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए इसमें R में क्रॉस करेंगे तो S जोड़ देंगे, यानी 1 जोड़ेंगे तो S हो जाएगा। और E + 1 तो ये कितना हो जाएगा? आपका F हो जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों इसको भी हमको करना होगा। ये यहाँ से ऐसे ऐसे, तो +3 +3, देखिए +2 +2 +1 +1। तो U होता है कितना? 21 21 3 कितना? 24। 24वां क्या होता है? प्लेस। 24वां जो अल्फ़ाबेटिकल में क्या होता है? X होता है। और 16 3 19 19 क्या होता है? S। तो XS। उसी प्रकार L में हमको क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो 12 2 कितना? L का प्लेस कितना होता है? 12। तो 12 में 2 जोड़ेंगे 14। 14वां क्या होता है? अक्षर N। और इसमें 2 जोड़ेंगे B 2 होता है, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 क्या हो जाएगा? D। फिर इसको क्रॉस कराएंगे तो ये हो गया आपका। C में केवल एक ही जोड़ेंगे तो D हो जाएगा। और I में केवल एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? J हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है आपका क्रॉस पैटर्न। क्या होता है? क्रॉस पैटर्न ये होता है, ठीक है। चलिए तो अब करते हैं। देखिए अब हमारा हो गया, कौन सी हो गया भाई? फॉरवर्ड पैटर्न मैंने कर लिया, रिवर्स पैटर्न कर लिया, क्रॉस पैटर्न कर लिया। फिर अब जो है यहाँ पर है पोजीशन पैटर्न। पोजीशन दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें ना प्लस जोड़ना होता है ना माइनस जोड़ना होता है। इसमें क्या करना होता है? ना प्लस जोड़ना होता है ना माइनस जोड़ना होता है, ठीक ना। ना प्लस माइनस दोनों करना होता है। इसमें केवल देखना होता है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है मदर, तो मदर को जो है देखिए ये क्या होता है? ये जो लिखा गया है मदर, इसको उस साइड से लिख दिया है।
यानी इधर से लिख दिया है, तो SRHTOM। तो उसी प्रकार ये लिखा है ब्रॉड, ठीक है, ब्रॉड, तो इसको क्या करेंगे, इधर से पकड़ के लिख देंगे। जैसे ये मदर लिखा गया था, एस को पकड़ के लिख दिया है, तो हम टी को पकड़ के लिखेंगे THGUORB, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर पोजीशन पैटर्न भी सीख लिया। अब अपोजिट पैटर्न सीखिए, 5 नंबर अपोजिट पैटर्न। जैसे ये देखिए, इसमें दोस्तों क्या है, ये आपको क्या करना है, जैसे कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को लिखा जा रहा है PRMT, तो रेल को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये अपोजिट पैटर्न आपको पता है कैसे है, जैसे कि A का होता है Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, ठीक है। तो इस तरह से लेकर के लास्ट में हमारा जो होता है M का N हो जाएगा, ठीक ना। तो ये होता है आपका अपोजिट पैटर्न। हम लिख देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, देखिए A का होता है Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, GT रोड, ठीक है, H का हाई स्कूल, I का इंडियन रेलवे, J का जंगल क्वीन, K का PK, ठीक है, L का O और M का N। बस ये होता है दोस्तों आपका अपोजिट लेटर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का, ठीक है। तो उसी प्रकार K को क्या लिखा जा रहा है, P, I को R, N को M, G को T, तो उसी प्रकार इसको लिख दीजिए, R को I, A को Z, I को R, L को O, और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये सीख लिया अपोजिट लेटर। अब देखिए ये लिखा गया है, पाउंड को लिखा जा रहा है, कुछ कोड किया गया है, डॉट को लिखा जा रहा है इस तरह से, तो टॉप का क्या होगा। तो दोस्तों ये है आपका कॉमन कोडिंग, क्या है, कॉमन पैटर्न या कॉमन कोडिंग। देखिए इसमें क्या करना होता है, इसका कोड ऑलरेडी इसी में दिया हुआ रहता है, ठीक ना। तो टी का देख लीजिए कितना दिया, टी का दिया है स्टार, तो मैंने स्टार लिखा। ओ को क्या दिया है, हैज, तो हैज लिखा। टी का कितना दिया है, टी का दिया था स्टार, मैंने स्टार लिखा। ओ का दिया था दोस्तों, ओ का हैज, तो मैंने हैज लिखा। और पी का दिया हुआ है कितना, डॉलर, तो मैंने डॉलर लिखा। और फाइनली दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों कॉमन पैटर्न, ठीक है। उसी में जो है आपको खोज के उसका कोडिट कर देना है। अब एक हो गया लास्ट गया यहाँ पर, ये होता है दोस्तों, ये 6 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया ना। चलिए कॉमन पैटर्न हो गया। अब इलॉजिकल पैटर्न देखा जाए। इलॉजिकल पैटर्न में क्या होता है दोस्तों, जैसे इसमें क्या होता है, कोई शब्द दिया हुआ रहता है, ठीक ना, और वो उसका सही अर्थ आपको बनाना होता है, ठीक ना। तो वही इलॉजिकल पैटर्न होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इससे एक शब्द बनाइए, तो आप देख रहे हैं इससे शब्द बन जाएगा ईयरली, EARLY, ईयरली। तो ईयरली, तो इससे क्या बन जाएगा, लेट, ठीक है, ईयरली लेट। इसी प्रकार यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोल्ड, देख रहे हैं ना, एक शब्द बन रहा है। तो इस कोल्ड क्या होता है, जैसे कि अर्ली मैंने पहले, लेट मैंने बाद में, कोल्ड मैंने ठंडा, तो हॉट मैंने गरम, तो गरम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लिखा जाएगा यहाँ पर दोस्तों THO, और कोल्ड क्या होता है, हॉट होता है, ठीक ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, THO। तो दोस्तों मैंने आपको ये लेटर कोडिंग से मैंने 7 रूल बताया, और बड़ा मज़ा आता है दोस्तों। अगर ये आप पैटर्न जानेंगे ना, तो आपसे कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा अपना मानना है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होगा भाई, या तो प्लस होगा, या तो बढ़ते जाएगा, या तो घटते जाएगा, या दोनों का मिक्सअप होके जाएगा, ठीक है। अब दूसरा में रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, रिवर्स पैटर्न में उधर से आएगा, डी में 1 जोड़ेंगे, एन में 1 जोड़ेंगे, ए में 1 जोड़ेंगे, एच में 1 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार डी में ई, एन में ओ, ए में बी, एच में आई। तो उसी प्रकार सील का मैंने कर दिया। अब ये होता है थोड़ा सा क्रॉस पैटर्न दोस्तों, थोड़ा सा टफ होता है। और टफ क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होता है। अब की बार मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक दिया है, तब की बार हो सकता है क्वेश्चन में डी को लेकर इससे मैच कर दे, डी को पी से मैच कर दे, एन को डी से मैच कर दे। तो ये चीज़ देखना होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो दोस्तों क्रॉस कर देते, तो यहाँ पर देख रहे ए में 3 जोड़े, फिर डी में 3 जोड़े, तो 3 3 2 2 1 1 एक ये लॉजिक से जाता है, ठीक ना। तो ये ध्यान देना होगा। अब ये जो है चौथा, तो एकदम बिल्कुल कुछ है ही नहीं पोजीशन पैटर्न में, बस ये पोजीशन ही केवल बदल देना होता है, ठीक ना। क्या करना होता है दोस्तों, केवल जो है पोजीशन बदल देना होता है। तो ये 4 नंबर में केवल पोजीशन बदल दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने पोजीशन हो गया। अपोजिट लेटर में आपको तो पता ही है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर जे क्यू, के पी एल ओ एम एन। तो ये होता है अपोजिट लेटर होता है, अल्फाबेटिकल जो होता है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज, तो उसी का ये क्या होता है, अपोजिट अक्षर होता है।
तो ये हो गया आपका अपोजिट पैटर्न, इसलिए मैंने लिखा किंग को PRMT लिखा जा रहा है, तो रेल को क्या लिखा है IZRO। और लास्ट ये 6 नंबर जो होता है दोस्तों कॉमन कोडिंग, इसमें कुछ नहीं होता, उसका दिया हुआ रहेगा उसी में से खोज के आपको लिख देना है, ये कॉमन कोडिंग हो गया। इलॉजिकल पैटर्न मैंने बता दिया ना आपको, जैसे यहाँ पर लिख दिया अर्ली को, यहाँ पर ये आपको शब्द बना अर्ली और इससे क्या हुआ लेट, तो पहले का क्या होगा बाद में तो कोल्ड, यानी कि ठंडा का क्या हो जाएगा गर्म, तो ये हो जाएगा कोल्ड का हॉट, तो THO इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। और क्वेश्चन जो करेंगे दोस्तों ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक ना। और ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, यूथ पब्लिकेशन का बुक है, ठीक ना, और इसी से हम आपको कराएंगे, ठीक ना। इसमें टोटल जो है 141 क्वेश्चन है और इसमें एक भी कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बस इतना ही से आगे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बता दिया आपको। और आगे जो नंबर कोडिंग मिक्स कोडिंग आगे पढ़ा जाएगा, तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। तो वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई मेरे। तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन कराते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, ये मेरा टाइप 1 है। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम यहाँ पर लिखते हैं पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पाइप को PIPE को लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है भाई 169165। तो क्वेश्चन में आपसे कहा ना कि स्वान को क्या लिखा जाएगा, SWAN, स्वान। स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा, स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा, अंतिम अक्षर क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन है। क्या है भाई PIPE को लिखा जा रहा है 169165। तो स्वान का जो अंतिम अक्षर होगा, पहले स्वान को कैसे लिखा जाएगा ये आपको करना होगा, और जो अंतिम अक्षर आएगा वो पूछा है आपसे। तो दोस्तों देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज में P का प्लेस क्या होता है 16, तो यहाँ पर 16 लिखा। I का क्या होता है 9, तो यहाँ पर 9 लिखा। फिर P का क्या होता है 16, तो यहाँ पर 16 लिखा। फिर E का क्या होता है 5, तो यहाँ पर 5 लिखा। तो उसी प्रकार S होता है 19, W होता है 23, A होता है 1 और N होता है 14, ठीक है। तो स्वान को क्या लिखा जा रहा है, इतना लिखा जा रहा है। तो अंतिम अक्षर कहा था, तो दोस्तों अंतिम अक्षर इसका क्या है, तो अंतिम अक्षर इसका 4 न है। तो पहला क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आइए दोस्तों देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि टीन को TEEN टीन को लिखा जा रहा है कौन सी 20 55 14, 20 55 14। तो फिर कह रहा है कि इंटर को क्या लिखा जाएगा, ENTER, इंटर को क्या लिखा जाएगा, ठीक ना। तो देखिए T20 E5 E5 N14, तो उसी प्रकार इंटर को लिखा जाएगा 5 E5 N14 T20 E5 R18। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया जाए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जैसे कह रहा है येल YELL, येल को लिखा जा रहा है 25 51 212, 25 51 212, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टेल को क्या लिखा जाएगा, TALE, टेल को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस इसका प्लेस अल्फाबेटिकल सीरीज का प्लेस लिखा हुआ है, जैसे Y का 25, E का 5, L का
12, देखिए 12 और L का 12। तो उसी प्रकार टेल का T20 A होता है 1, L होता है 12, E होता है 5 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुट भाषा में व्हील को 2592 लिखा जा रहा है। VEIL, व्हील को क्या लिखा जा रहा है, 2592। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए मीट को क्या लिखा जाएगा, MEET, मीट को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आप ट्राई करके बताएं तो इसका क्या आंसर होगा, ट्राई करिए। तो आइए देखिए, टाइम अप हो गया, टाइम अप। देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये जो दिया है ना भी, तो इसके ऊपर में पहले लिख लीजिए इसका प्लेस, भी 22, E 5 और I क्या होता है 9 और L क्या होता है 12। तो आपने क्या देखा, जो ये भी है 22 का इकाई अंक लिख दिया है 2, E का 5, I का 9 और इसका 12 हो जाएगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। तो इसी प्रकार लिख दिया है इकाई अंक। तो उसी प्रकार यहाँ पर यह प्लेस लिखिए 13, 5, 5, 2, 0, 20, T20। तो इसका लेंगे प्लेस इकाई 3, इसका लेंगे 5, इसका लेंगे 5, इसका लेंगे 0 और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं और इसको आप लोग जल्दी बताइएगा, हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर है ना, NEAT, नीट, NEAT, नीट, नीट को लिखा जा रहा है भाई मेरे 3409, 3409। तो लर्न को क्या लिखा जाएगा, LEARN, लर्न को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको करिए तो जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। टाइम अप, टाइम अप। तो आइए दोस्तों अब इसको हम करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका प्लेस लिखना होगा। तो ये 14 है, तो 14 मैंने लिख दिया, E 5 है और A कितना है 1 है और ये कितना है, ये T20 है। तो अब आपने क्या देखा कि 14 में से अगर 1 घटाएंगे, 14 में से दोस्तों 1 घटाएंगे तो 13 आएगा और 13 का इकाई अंक लिख दिया है 3। उसी प्रकार देखिए E कितना है 5 है, 5 में से अगर 1 घटाइएगा तो कितना आएगा 4, तो 4 लिख दिया है। अब 1 में से 1 घटाइएगा तो क्या आएगा 0, तो यहाँ पर 0 लिख दिया है, ठीक है। और T20 होता है 19, T20 20 होता है, उसमें से 1 घटाइएगा तो 19 हो जाएगा, 19 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो घटा के एक एक करके लिखा है दोस्तों। तो उसी प्रकार लर्न को क्या लिखा जाएगा, L क्या होगा 12 और E होगा 5, E 1 हो जाएगा, ठीक ना, और R हो जाएगा 18 और E हो जाएगा आपका N 14। तो 1 घटाइएगा तो 11 होगा, तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। E 1 घटाइएगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाइएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 18 है ना, ये R 18, तो 1 घटाइएगा तो 17, तो इकाई लेना है तो 7 हो जाएगा। N 14 तो 13 होगा, तो इकाई लेना है तो 3 हो जाएगा। और दोस्तों फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा भाई मेरे, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं फिर आगे करते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, हम लोग जो है इसमें 4 क्वेश्चन लिए हैं, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो देखिए लेट को लिखा जा रहा है 12, 5, 20, यानी L का प्लेस 12, E का 5 और T20, तो ये हो गया। तो उसी प्रकार W का प्लेस क्या होगा 23 होगा ना, I का कितना 9 और N का कितना 14 और फाइनली यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए 7 देखिए, फिर उसी प्रकार L का 12, I का 9, T20, T हो जाएगा दोस्तों 20, H हो जाएगा 8, A हो जाएगा 1 और T हो जाएगा 20 और फाइनली यही आपका क्या होगा आंसर होगा। दोस्तों ये देखिए इसका बस प्लेस ही लिख दिया है, तो T का 20, R का 18, E 5, N 14, D 4 और यही दोस्तों आपका आंसर होगा। ये देखिए पिक्चर एक ये हो गया 3, 4, 3, 7, तो एक घटा के लिखा है 6, तो स्टूडियो 3, 3, 6 में से घटा देंगे तो कितना होगा 5। तो उसी प्रकार दोस्तों टेलीविजन, तो देखिए 4, 2, 6, 4, 10, तो एक घटा दीजिएगा तो कितना होगा 9 और फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों इसको देखा जाए और समझा जाए। जैसे देखिए ये दिया है क्या मेल्ट को लिखा जा रहा है 2, 4, 1, 9, तो इसका पहले प्लेस लिखिए। M क्या होता है 13, E कितना होता है 5 और ये होता है 12, ये होता है 20। 13 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 12 होगा, तो 12 का इकाई अंक लिखा है 2। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होगा, बस 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 का इकाई अंक 1 लिखा है
और 20 में से 1 घटाएंगे तो 19, 19 का इकाई 9। तो उसी प्रकार दोस्तों इसका प्लेस लिखिए 29, 13, 9, 4। ठीक है, तो अगर 20 में से 1 जाएगा क्या होगा 19, 19 का इकाई 9, और इसका क्या हो जाएगा 8, फिर इसका क्या हो जाएगा 2, फिर इसका क्या हो जाएगा 8, फिर इसका क्या हो जाएगा 3, और फाइनली दोस्तों ये क्या होगा आपका आंसर होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे सी का वैल्यू दिया है 24, ऐसे अल्फाबेटिकल सीरीज में सी का जो होता है प्लेस होता है 3, लेकिन यहाँ पर क्या करा है 24। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अपोजिट नंबर जो होता है वही इसका दे दिया है। तो सी देखिए यहाँ पर सी का अपोजिट नंबर क्या होता है x, और x क्या होता है 24। यानी हमारे कहने का मतलब ये इसका जो अपोजिट लेटर का दिया हुआ है, अपोजिट लेटर दिया हुआ है। तो जैसे सी का x होता है, x कौन सा होता है 24वां स्थान पर होता है। तो उसी प्रकार दोस्तों ये ई का अपोजिट अक्षर भी वाई, देखिए चेक करते हैं, ई का हो गया भी वाई, वाई का हो जाएगा बी, और ई का क्या हो जाएगा फिर भी हो जाएगा। अब भी होता है कितना, भी होता है आपका 22, और बी होता है 2, फिर 22, तो कितना आ गया 46 आ गया। तो आपने क्या देखा, आपने इसमें लॉजिक ये देखा कि ये जो दिया हुआ ना इसका अपोजिट का सम दिया हुआ है। ये अपोजिट का क्या दिया हुआ है सम, इस अपोजिट का क्या दिया हुआ सम, और सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, और एक्स का ये सम दिया है, मैंने एक्स किस स्थान पर है तो वही दिया हुआ है। जैसे अब फोक्स को करना है तो एफ का क्या होगा यू, ओ का क्या हो जाएगा एल, और एक्स का क्या हो जाएगा सी। अब इसको जोड़ दीजिए तो यू होता है 21, एल होता है 12, और सी होता है आपका 3, तो हो जाएगा आपका 3, और ये 33 + 3 बराबर कितना भाई 36। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 36। तो समझ गए, ये अपोजिट दिया हुआ था, ठीक ना, अपोजिट दिया हुआ था। ये आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के समझना होगा। देखिए ये अपोजिट अक्षर था, ठीक है, क्या था अपोजिट अक्षर। जैसे यहाँ पर देखिए 8 को लिखा जा रहा है, 8 को लिखा जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए एकदम बिल्कुल लिखा हुआ है। 11 को लिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो उसी प्रकार दोस्तों 6 को लिखे 1 2 3 4 5 6, बस यही लिखना था और कुछ नहीं लिखना था। देखिए दोस्तों ये आपको पता ही है कॉमन कोडिंग है, कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन आ गया। और ये जो था आपका पता है ये कौन सी का है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका नंबर कोडिंग से है, नंबर कोडिंग से। देखिए नंबर को जोड़ जोड़ के करा गया है, तो ये नंबर कोडिंग है। और आप लोगों को अभी हम पढ़ा क्या रहे हैं, लेटर कोडिंग ही पढ़ा रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये सबका क्या है मिक्सअप है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और हम बताते भी चलेंगे, ठीक ना। तो जैसे ये क्या था, ये हो जाएगा आपका नंबर कोडिंग। लेटर कोडिंग तो उसमें 7 टाइप बन रहा था। फिर ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये दूसरा है, ठीक ना, ये तो एज इट इज लिख दिया है। और ये होता है, ये वाला कौन सा है 13 नंबर, तो 13 नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका कॉमन कोडिंग। ये इसका स्थान पर जैसे दिया वैसे कर दिया गया है। और ये 8 को 1 2 3 4 ऐसे डिजिट में करके लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखा जाए। जैसे 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 7 को लिखा जा रहा है। देखिए इसको रिवर्स करके लिख रहा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, 7 को 1 से स्टार्ट करता था, लेकिन इसमें जो है 7 को 7 से ही स्टार्ट कर रहा है। उसमें 7 को क्या लिखा जा रहा है 1 से स्टार्ट कर रहा था, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है 7 को रिवर्स करके कर रहा है। तो 7 को लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 1। तो उसी प्रकार 10 को 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो 13 को 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर देखिए ए को लिखा जा रहा है 2, ओ को 30 और एक्स को 48। इसका मतलब इसमें क्या लॉजिक है, इसमें लॉजिक ये है ए होता है, ए का प्लस 1 होता है और इसका डबल करके लिखा जा रहा है 2। उसी प्रकार ओ जो होता है 15वां होता है, उसका डबल करके क्या लिखेंगे 30। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, एस होता है 19 प्लस ए होता है 1 और प्लस डब्ल्यू क्या होता है 23। तो जोड़ देंगे 23 1 कितना 24 और 24 19 जोड़ दीजिए 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 3 1 4 और 43 का दुगना कर दीजिए डबल, तो कितना हो जाएगा 86। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इसको करा जाए। जैसे देखिए TAK टेक को लिखा जा रहा है 7915, कैट को लिखा जा रहा है 297। तो केक को क्या लिखा जाएगा, सी का देखिए सी यहाँ पर कितना है 2, तो 2 लिखाएगा। इसी में से क्या कर देना है, खोज के लिखना है। ए का कितना होगा 9 और के का कितना हो जाएगा 1 और ई का कितना होगा, ई का हो जाएगा 5। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इंक्लूड को लिखा जा रहा है इतना, रिवर्ट को इतना, तो ड्राइवर को क्या लिखा जाएगा। तो डी का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर कितना है, तो 2 लिखिए।
आर कितना है तो 3 है, आई कितना है तो 4 है, ठीक है। भी कितना है तो भी आपका हो जाएगा 1, और ई कितना है तो ई हो जाएगा आपका 5, आर कितना है तो आर हो जाएगा 3। तो दोस्तों ये आपका हो गया ड्राइवर का कोड, ठीक है। उसी प्रकार सिंपल को लिखा जा रहा है इस तरह से, प्लाऊ को इतना, तो स्लिप को क्या लिखा जाएगा, एस का वैल्यू कितना है 6, एल कितना है 4, ई कितना है तो 9, और पी कितना है तो पी है 5। दोस्तों ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, देख रहे हैं ना, मजा आ रहा होगा, ठीक है। अभी और आगे आएगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। बैलेट, तो बी का वैल्यू कितना दिया है तो 3 दिया है, ए कितना है 5 दिया है, एल कितना है तो एल हो जाएगा आपका 9, 2 एल है तो 2 9 हो जाएगा, ई कितना है तो ये 4 है, और टी कितना है तो 2 है। और दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। चलिए भाई आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। आइए दोस्तों करा जाए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए करा, हिस्ट्री को लिखा जा रहा है 7 3 2 6 8 4 5, सिविक्स को लिखा जा रहा है इतना, तो विजिटर को क्या लिखा जाएगा, बस इसी में से खोज के लिखना है। बी कितना है 5, आई कितना है 3, एस कितना है 2, आई कितना है 3, टी कितना है तो टी हो जाएगा दोस्तों 6, ओ कितना है, ओ हो जाएगा आपका 8, आर कितना है तो आर हो जाएगा 4। बस नजर दौड़ाना है, आंसर देना है। 21 देखिए, वाइंड को लिखा जा रहा है 5 2 7, रिवर को लिखा जा रहा है इतना, तो विनर को क्या लिखा जाएगा, तो डब्ल्यू का क्या हो जाएगा 5, आई का कितना हो जाएगा 2, एन का कितना होगा तो एन का हो जाएगा 7, 2 है तो 2 7 लिखेंगे, ई कितना हो जाएगा तो ई हो जाएगा 8, और आर कितना हो जाएगा 1, और फाइनली दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब हाउस है, हाउस को लिखा जा रहा है 10 13 23 17 7, तो रिहर्स को कैसे लिखा जाएगा, रिहर्स यानी REHEARSE को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका पहले प्लेस लिखिए 8 15 21 19 5, तो ये जो 10 आया है एक बार इसमें 2 सटा के, इसमें उसके बाद इसमें क्या करा है 2 हटा के, 2 सटा के 2 हटा के, फिर 2 सटा के 2 हटा के, फिर 2 सटा के, तो वही चीज आया है। तो उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी हम उसी प्रकार करेंगे। पहले इसका प्लेस लिख लीजिए 18 5 8 5 1 18 19 5, तो करिए उसी प्रकार। इसमें कितना सटा के 2 सटा के तो 20 लिखेंगे, तो यहाँ पर 20 होगा। 2 सटा के 2 हटा के, तो 5 में से 2 जाएगा 3, 3 यहाँ पर हम 3 लिख दिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए +2 -2, फिर +2 तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। इसमें हम 2 कर दिए, 2 सटा के 2 हटा के, 2 सटा के और 2 हटा के, तो फिर हो जाएगा आपका यहाँ पर 3, ठीक है। फिर 2 सटा के तो ये हो जाएगा आपका 3, समझ रहे हैं ना। 2 हटा के तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। फिर 2 सटा के, देखिए 2 सटा के 2 हटा के, 2 सटा के 2 हटा के, 2 सटा के 2 हटा के, 2 सटा के, तो 19 में से 2 सटाएंगे तो 21, तो 21 यहाँ पर लिख दिए। और फिर यहाँ पर आपकी बार 2 सटा के तो 2 हटा के, तब 5 में से 2 जाएगा 3, तो दोस्तों फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये कह रहा है पैंट को 21 5 6 3 लिखा जा रहा है, और शर्ट को SHOT को 8 5 0 3 लिखा जाता है। टोस्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो टी कितना है 3, ओ कितना है 0, ठीक ना। ए कितना है तो भाई 1 है, एस कितना है तो 8 है, टी कितना है तो 3 है, तो और यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन को। देखिए EAR ईयर को लिखा जा रहा है 2 3 5, टिक को लिखा जा रहा है 7 2 3 8, तो कराटे को क्या लिखा जाएगा, तो दोस्तों के का कितना दिया है तो 8 हो जाएगा, और ए कितना दिया है तो ए 3 है, आर कितना दिया है तो 5 है, और ए कितना दिया है तो ए 3 था ना, टी कितना दिया है तो 7 है, और ई कितना दिया है तो 2 है। और फाइनली दोस्तों कराटे को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रैक्टर को लिखा जा रहा है 14, ट्रॉली को लिखा जा रहा है 14, स्कूटर को क्या लिखा जाएगा, तो दोस्तों देखिए ये हो गया 4 और 3 7, 7 गुणे 2 कर दिया है, ये हो गया 4 और 3 7, 7 गुणे 2 कर दिया था। स्कूटर 4 और 3 7, 7 गुणे 2 कितना हो जाएगा 14, और फाइनली इसका भी आंसर 14 हो जाएगा। देखिए एस का 19, इसका प्लेस ही लिख दिया है केवल, तो आप भी प्लेस लिखिए, ठीक है। जैसे M 13, O 15, U 21, L 12, D 4, बस आंसर हो गया। अब देखिए प्रमोशन को लिखा जा रहा है 3 6 5 4 5 8 9 5 7, तो मॉनिटर को क्या लिखा जाएगा, बस इसी में से खोज के लिखे MON, MO
तो 3 3 4 5 हो जाएगा, ठीक ना। MON, एन कितना है लास्ट में है 7, तो यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। एन खत्म। आई कितना है 3, तो ये 9 हो गया, आई भी खत्म हो गया। टी कहाँ है भाई, चौथा, तो इधर से 8 हो जाएगा, टी खत्म हो गया। ओ, तो ओ हो जाएगा, M 5 हो जाएगा, और आर कितना है, तो आर हो जाएगा 6। और दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 28 से। करें एक्स्ट्रा नेट को लिखा जा रहा है 9#41639 टेक्नोलॉजी को लिखा जा रहा है 49273585 तो टॉलरेंस को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों टॉलरेंस को पूछा है आपसे, क्या लिखा जाएगा, क्या पूछा है भाई मेरे, टॉलरेंस को क्या लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, तो आइए देखिए, टी का कोड कितना है 4 है, तो यहाँ पर लिखिए 4। ओ का कोड कितना है, तो ओ का 5 है, तो 5 लिखिए। एल कितना है, तो एल है आपका 8, तो 8 लिखिए। आर का कोड कितना है, तो 1 है, तो 1 लिखिए। ए का कोड कितना है, तो दोस्तों 6 है, तो 6 लिखिए। एन का कोड कितना है, तो एन का कोड हो जाएगा आपका 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखिए। सी का कितना है भाई 2, और ई का कितना है, तो ई का है आपका 9। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों वोटर को लिखा जा रहा है 41352, हीटर को लिखा जा रहा है 74365 645 834 600 लिखते हैं 645 834। अब पूछा है एस का कोड क्या होगा, तो दोस्तों TEAS यहाँ पर है ना, तो TE यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 30 नंबर। कर अमेरिका को लिखा जा रहा है 173465, इंडिया को लिखा जा रहा है 68961, तो कनाडा को क्या लिखा जाएगा। तो इसी में से खोजिए। सी कहाँ है भाई, यहाँ पर है, तो 5 हो जाएगा। ए कितना है, 1 है। एन कितना है, तो एन हो जाएगा 8। ए कितना है भाई, तो 1 है। डी कितना है, तो डी हो जाएगा आपका 9, और ए कितना है, तो ए 1 है। तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए। देखिए करा 26 का अभिप्राय ए है, 25 का अभिप्राय बी है, और 26 जो होता है, 26वां लेटर जो होता है जेड होता है, और 25वां लेटर जो होता है वाई होता है। तो ये ठीक इसका रिवर्स करा गया है। 26 का रिवर्स ए, यानी जेड का रिवर्स ए। तो हम कहेंगे कि 18 का रिवर्स करिए, तो 18 का रिवर्स कितना हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा आई, और 19 का रिवर्स करिए, यानी 19वां अक्षर क्या होता है, ऐसे आप लिख लीजिए ना। यहाँ पर आर लिख लीजिए, यहाँ पर आप 19 एस लिख लीजिए, और ये 22 भी लिख लीजिए, ठीक ना। और 12 यहाँ पर जो होता है दोस्तों एल होता है, और 18 आर होता है, और 26 क्या होता है, 26वां जेड होता है। तो अब आप इसका रिवर्स करेंगे, तो आर का रिवर्स क्या होता है आई, और दोस्तों एस का रिवर्स क्या होता है एच, और भी का रिवर्स क्या होता है ई, ठीक है। और एल का रिवर्स क्या होता है ओ, आर का रिवर्स क्या होता है आई, और जेड का रिवर्स क्या होता है ए। अब बताइए ना, IHEOIA से कोई देश का नाम बना नहीं बना, तो ये गलत हो गया। अब देखिए ये 13 ई वाला जो है 13वां अक्षर क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं 13वां अक्षर जो होता है एम होता है, ठीक ना। और 22वां अक्षर क्या होता है भाई भी होता है। 11वां क्या होता है, तो 11वां के होता है। आगे 26वां क्या होता है, तो जेड होता है, ठीक है। बी ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। और 15वां जो अक्षर होता है ये आपका ओ होता है ना। तब ये देखिए एम है, तो एम का रिवर्स क्या हो जाएगा, एम का रिवर्स यानी कि ये हो गया 13 14, तो एम का रिवर्स एन हो जाएगा। और भी का रिवर्स क्या होता है ई हो जाएगा। के का रिवर्स क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। और जेड का रिवर्स क्या होगा ए, और ओ का रिवर्स एल। तो देखिए इससे क्या हो जा रहा है, एक देश का नाम बन जा रहा है। तो दोस्तों इससे बन जा रहा है, आगे जो है किसी का नहीं बनेगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो फाइनल आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बी नंबर ऑप्शन से इससे क्या हो रहा है, नेपाल एक देश का नाम बनाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए भाई मेरे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए इसको पहले मिटा देते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 32 नंबर। देखिए कह रहा है यदि आर को 5 लिखा जाता है, एल को 1 लिखा जाता है, एन को 6 लिखा जाता है, टी को 2 लिखा जाता है, यू को 8 लिखा जाता है, एफ को 3 लिखा जाता है, एस को 4 लिखा जाता है, आई को 9 लिखा जाता है, जी को 7 लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों 4 को एस लिखा जाएगा, और यहाँ पर जो है 2 को हो जाएगा टी लिखा जाएगा, 5 को आर लिखा जाएगा, 9 को आई लिखा जाएगा, ठीक ना।
6 को n लिखा जाएगा, तो बन जाएगा क्या, स्ट्रिंग बन जाएगा। तो इससे ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 32 नंबर क्वेश्चन हो गया है ना, 32 नंबर हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो ब्रदर को क्या लिखा जा रहा है, 86 लिखा जा रहा है, ब्रदर को 86 लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसका कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 + 18 + 15 + 20 + 8 + 5 + 18 जोड़ते हैं तो 18 2 कितना हो जाएगा 20, 20 और 20 कितना 40, 40 और 15 55, 55 8 63, 63 5 68, 68 8 76 10 86। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार मदर को क्या लिखा जाएगा, यानी कि इसको टोटल जो प्लेस है इसका सबको जोड़ के 86 कर रहा है, तो उसी प्रकार मदर का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर लीजिएगा 13 + 15 + 20 + 8 + 5 + 18। अब दोस्तों इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 8 5 13, 13 8 21, 21 5 26, 3 29 के 9 हासिल 2 2 3 3 2 5 1 6 1 7 79। तो मदर को क्या लिखा जाएगा दोस्तों 79। चलिए प्ले को लिखा जा रहा है 8 1 2 3, रेम को लिखा जा रहा है 4 9 3 6 7। तो मेल को क्या लिखा जाएगा, तो एम का हो जाएगा दोस्तों, एम का कोड हो जाएगा कितना, तो एम का कोड हो जाएगा 6, ए का कोड कितना हो जाएगा 2, एल का कोड कितना हो जाएगा भाई मेरे 1 और ई का कोड कितना होगा 7। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। देखिए राइट को लिखा जा रहा है 40, तो यानी 18 और ये हो गया 20, तो 20 और ये हो गया 1, इसका स्थान है प्लेस, यानी आर जो है 18वां स्थान पे आता है, ए जो है पहला स्थान पर और टी 20 होता है तो 20वां स्थान पे आता है। तो 20 18 जोड़ देंगे तो 38 1 39, एक ज़्यादा करके जोड़ा है। तो उसी प्रकार रिटर्न को कैसे लिखा जाएगा, देखिए 8 3 11 12, 12 और 20 कितना 32, एक ज़्यादा करके जोड़ा है 33। तो यहाँ पर जोड़िए 18 + 5 + 20 + 21 + 18 + 14। अब जोड़ दीजिए, ये 14 है दोस्तों, तो 4 8 4 12, 1 13, 13 5 18, 18 8 26 का 6 हासिल 2, 1 1 2 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9 96, एक जोड़ दीजिए ज़्यादा करके तो कितना हो जाएगा 97। तो दोस्तों ये 35 का आपका बन गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 36 नंबर। एग्जामिनेशन को कोड दिया रहा है, इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 4 5 6 3 5 4 का क्या होगा। तो 4 का वैल्यू कितना, देखिए 4 का कितना हो जाएगा n, ठीक है। 5 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा आपका o, ठीक है। फिर 6 कह रहा है तो 6 हो जाएगा आपका t, ठीक ना। और 3 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा i, ठीक ना। और 5 कितना है, तो o है, ठीक ना। और 4 कितना है भाई, तो n, तो ये हो जाएगा बन जाएगा नोशन, NOTION, ठीक है दोस्तों। अब देखिए डी का कोड क्या दिया हुआ है 4, तो कवर को जो है ना दोस्तों देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 + 15 + 22 + 5 + 18, ठीक है। तो 15 3 कितना 18, 18 2 20, देखिए 15 3 18 2 20, 20 20 40, 5 45, 8 63। देखिए तो कवर का 63 हो गया। तो उसी प्रकार निकाल दीजिए बेसिस का, तो हो जाएगा 2 + 3 + 19 + 9 + 19, 2 + 3 + 19 + 9 + 19। तो देखिए 19 19 38, 38 2 40, 40 और 3 43, 43 9 52, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 62। तो आंसर आ जाएगा कितना 37 का 62 हो जाएगा। एक बार फिर से दोस्तों कर लेते हैं इसको, देखिए मिस्टेक हो गया है भाई, इसको फिर से करते हैं। देखिए बेसिस को फिर से करेंगे, यानी बेसिस का क्या हो जाएगा, बेसिस का हो जाएगा 2 + 1 + 19 + 9 + 19। तो 19 19 क्या हो जाएगा 38, 38 2 40 और 40 9 1 10 कितना 50। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा 50। अब देखिए यहाँ पर 1 5 7 8 9 को EGKPT लिखा जा रहा है, तो 2 3 4 6 को ALEVAR लिखा जा रहा है। तो 2 3 5 4 9 को क्या लिखा जाएगा, 2 को A लिखा जाएगा, 3 को क्या लिखा A लिखा जाएगा, 5 को क्या लिखा जाएगा G लिखा जाएगा, और 4 को U लिखा जाएगा, और 9 को क्या लिखा जाएगा दोस्तों T। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा भाई मेरे आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड को लिखा जा रहा है 1 2 3 4 5 2 6, तो फ्रांस को लिखा जा रहा है 7 8 5 2 9 1। तो ग्रीस को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, तो देखिए G का क्या हो जाएगा दोस्तों 3, R का क्या होगा, तो R का हो जाएगा आपका 8, E का क्या हो जाएगा 1 1, C का क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो C का हो जाएगा 9, E का कितना हो जाएगा 1, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। इसको 40 क्वेश्चन देखा जाए। 40 क्वेश्चन कह रहा है कि PALE को लिखा जा रहा है, PALE को लिखा जा रहा है 2 1 3 4, ठीक है।
अब फिर कह रहा है EARTH को लिखा जा रहा है, EARTH को लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है भाई, तो लिखा जा रहा है 41590। तो पर्ल को क्या लिखा जाएगा, PEARL, इसको क्या लिखा जाएगा, तो P का 2 हो जाएगा कोड, E का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, A का क्या हो जाएगा 1 होगा, R का क्या होगा 5 होगा, L का कितना हो जाएगा, तो L का 3 हो जाएगा। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। A को 1 लिखा जा रहा है, B को 2 लिखा जा रहा है, A को 1 लिखा जा रहा है, B को 2 लिखा जा रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार Z को क्या करा जा रहा है 26 लिखा जा रहा है, यानी उसका प्लेस लिख दिया जा रहा है। A का जो प्लेस है 1 है, B का 2 है, Z का 26 है। तो कह रहा है प्रॉब्लम शब्द का प्रतिस्थापित संख्याओं का योग क्या होगा, यानी प्रॉब्लम्स को क्या लिखा जाएगा, PROBLEM, ठीक है। प्रॉब्लम शब्द को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, तो P का क्या हो जाएगा 16 + 18 + 15 + 2 + 12 + 5 + 13। तो दोस्तों 13 5 18 18 12 कितना 30, 30 2 कितना 32 32 32 8 40 10 50 और 50 और दोस्तों 16 15 31, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली 81। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 81। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।